ओके सो क्लास अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपनी वोकैबुलरी एक्सरसाइज को। सो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज डिड्यूस द इनफेरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्सचुअल क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। सो क्लास पहले हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन का कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बताएंगे। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग इज द मीनिंग जो हम एक कॉन्टेक्स्ट में से ड्राइव आउट करते हैं, ठीक है। एंड इट कम्स टू द इनफेरेंट मीनिंग। इनफेरेंट मीनिंग बेसिकली क्लास ये हमें बताता है कि अंडरलाइन वर्ड जो होते हैं हमारे, जो कुछ स्टेटमेंट्स में कुछ वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स को मॉडिफाई एक्सप्लेन अप करते हैं, ठीक है, जो हम कंटेक्सचुअल में क्लियरली नहीं बोल पाते, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वर्ड्स एंड हम उनके वन बाय वन मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। सो शैल वी बिगिन विद इट क्लास। तो हमारा पहला वर्ड है क्लास कैप्चर। तो कैप्चर का जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आता है इट इज टू कैच समथिंग, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू इट्स इनफेरेंट मीनिंग, इसका इनफेरेंट मीनिंग होगा क्लास टू कैच और टू टेक कंट्रोल, ठीक है जी। टू कैच एंड टू टेक कंट्रोल ओवर समथिंग। सो पहला वर्ड क्लास आप देख सकते हो कैप्चर के मैंने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग भी आपको अलॉन्ग विद इट्स इनफेरेंट मीनिंग बहुत ही क्लियरली एविडेंटली एक्सप्लेन अप कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड वर्ड दैट इज डेलिकेट। सो डेलिकेट का क्लास मीनिंग था एक बहुत फाइन नाजुक सी चीज होना, तो इसको जो हमारा कॉन्टेक्सचुअल क्लू आता है दैट इज फ्रेजाइल। And when it comes to its inferred meaning, it means handling something carefully. Okay, ji. So let's move towards the third word. That is endangered. ठीक है? क्लास इंडेंजर्ड क्या होता है? जो कॉन्टेक्सचुअल क्लू भी हो तो उसको हम देखते हैं। इंडेंजर्ड मीन समथिंग दैट इज अबाउट टू गेट एक्सटिंक्ट या एट रिस्क ऑफ बीइंग ओवर, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट। And when it comes to its inferred meaning, it means at risk of disappearing, ठीक है जी। सो हमारे पास क्या वर्ड था? इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है एट रिस्क ऑफ इंस्टिंक्ट, समथिंग दैट इज अबाउट टू गेट वानिश्ड आउट। उसका इनफेरेंट मीनिंग क्या है? एट रिस्क ऑफ डिसअपियरिंग, जो खत्म होने वाली हो। ओके जी, हमारा लास्ट वर्ड क्लास देखते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा रग्ड। सो रग्ड का क्लास देखिएगा मीनिंग क्या होता है? कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है रफ। And when it comes to its inferred meaning, it is strong, sturdy. सो क्लास वजह से हमने अपनी वोकैबुलरी पोर्शन में पार्ट ए कंप्लीट कर लिए। हमने कुछ वर्ड्स लिए, हमने उनका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग अलॉन्ग विद इनफेरेंट मीनिंग्स डिस्कस कर ली हैं। अब मूव करते हैं अपनी पार्ट बी की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। हमें करना है कि यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच वर्ड्स। कुछ वर्ड्स मेंशन, हमने उनके मीनिंग्स लिखने हैं, उनके पार्ट ऑफ स्पीच हमने बताने हैं। सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट बी क्लास। ओके क्लास, अब आप लोग ऐसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं। अब हमने वन बाय वन इन वर्ड्स का डिक्शनरी मीनिंग और इसका पार्ट ऑफ स्पीच रिस्पेक्टिव बताना है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी से बिलोंग करता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है मैंने आपको बड़े स्टार्टिंग में इनिशियली आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच, और हमने वन बाय वन एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को बड़ी डीपली डिस्कस भी किया है। एंड वी हैव डन मल्टीपल टाइम दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन प्रीवियस चैप्टर्स एज वेल, इन विच वी वर गिवन द वर्ड्स एंड वी वर सपोज्ड टू टेल रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ स्पीच एंड द मीनिंग्स, ठीक है। तो अब हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्लास जैसे कि आप लोग देख लो एडवोकेसी। एडवोकेसी का हमारे पास डिक्शनरी मीनिंग जो आता है दैट इज पब्लिकली सपोर्ट।
पब्लिक सपोर्ट, ठीक है जी। एंड द पार्ट ऑफ स्पीच इसमें कैटेगरी में लाई करता है, इट इज अ नाउन। नाउ द सेकेंड वर्ड इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? सो एज यू ऑल नो, आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग की केमिस्ट्री की बुक्स भी होती होंगी, तो कैटलिस्ट का आपने टर्मिनोलॉजी सुना होगा। इफ यू हैवंट हर्ड इट, इट्स ओके, आई कैन टेल यू। कैटलिस्ट बेसिकली क्लासिक सब्सटेंस होता है जो कि स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। ये केमिस्ट्री का वर्ड है, तो इसका मीनिंग देखिएगा। A substance that speeds up a chemical reaction, ठीक है जी। अब कैटलिस्ट किस कैटेगरी में आता है? कैटलिस्ट ऑल्सो कम इन पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में जो है वो नाउन्स में आता है। So let's move towards the next word, that is empowerment. So class में पर empowerment की मीनिंग क्या होता है? empowerment का मतलब होता है the process of being strong and more confident. The process of being strong and more confident, ठीक है, and it is also considered as a noun. Okay, so then the second last word is resilience. Resilience का class डिक्शनरी मीनिंग हमारे पास होता है to the capacity to recover, ठीक है जी। एंड ये पार्ट ऑफ स्पीच में जो लाई करता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन कैटेगरी में आता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड, इट इज सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का क्लास मीनिंग क्या होता है? द कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सब्सटेंशियल का मीनिंग ये होता है ठीक है। So substantial is of considerable importance, and when it comes to the part of speech category, it is an adjective. So class, give a glance towards the board first, और आप देख सकते हो मैंने सारे वर्ड्स का डिक्शनरी मीनिंग और इनका पार्ट ऑफ स्पीच आपको रिस्पेक्टिवली बता दिया है, ठीक है जी। अब हम मूव करने लगे हैं अपने पार्ट सी की तरफ, वोकैबुलरी एक्सरसाइज की, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। सो क्लास में कुछ अब वर्ड्स लिखने लगे, फिर हम उसके डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स को देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। ओके क्लास, सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस एक्सरसाइज। सो अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स मेंशन अप कर दिए। अब मैंने इन बेस्ड वर्ड्स का नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्बियल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद दिस वर्ड्स। अच्छा, फर्स्टली हमने नाउन्स को, एडवर्ब्स को एंड एडजेक्टिव्स को बहुत क्लास डीपली डिस्कस किया एंड वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स। सो इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। सो क्लास ऐसे आप लोग देखो तो मेरा पहला वर्ड है बाउंटी। बाउंटी का नाउन फॉर्म क्या होता है? इट्स नाउन फॉर्म इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू इट्स एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव में क्लासेस का हो जाएगा बाउंटीफुल, एंड एडवर्ब्स की कैटेगरी में इसकी क्लास चेंज हो जाएगी बाउंटीफुली। ओके जी, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डिटरमाइन। डिटरमाइन की क्लास नाउन फॉर्म होती है हमारे पास डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। एंड व्हेन इट कम्स टू इट्स एडजेक्टिव फॉर्म, इट विल बी डिटरमाइंड। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखिएगा
determinedly. So class, हमारे पास वर्ड था determine. Determine के noun form is determination and when it comes to adjective form determine और इसके adverbial form क्या होती है determinedly. ठीक है, determinedly. When now अब हम बात करते हैं next word की, that is infuriate. Infuriate का देखते हैं क्या होता है क्लास हमारे पास, infuriation. ठीक है जी, नाउन फॉर्म में इसकी आ जाएगी इन्फीरिएशन में. अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव में. एडजेक्टिव की कैटेगरी में क्लास देखिएगा क्या होता है. सो व्हेन इट कम्स टू द एडजेक्टिव्स केस, एडजेक्टिव्स में क्लास ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्फीरिएटेड में. अब हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब में. सो इन एडवर्ब फॉर्म क्लास ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्फीरिएटिंगली में. सो इन्फीरिएशन कहाँ, इन्फीरिएट था, इन्फीरिएट का मीनिंग कन्वर्ट हो नाउन में इन्फीरिएशन के अंदर. एडजेक्टिव्स में आ गए इन्फीरिएटेड एंड एडवर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएगा इन्फीरिएटिंगली. ठीक है जी. अब हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है क्लास प्रिपेयर. प्रिपेयर की नाउन फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन. ठीक है जी. एंड अब मैं प्रिपरेशन को कन्वर्ट करने लगी, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म तो हो जाएगा प्रिपेयर्ड. ठीक है, और उसका एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा क्लास, प्रिपेयर्डली. एडवर्ब है तो एडवर्ब के एंड में एल वाई वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं. तो मैंने इसलिए हर वर्ड जब देख लो एल वाई मेंशन अब किया है यहाँ पे. ठीक है, अब मेरा क्लास जो लास्ट वर्ड हमारे पास दिया हुआ है वो हमें रिवॉर्ड. रिवॉर्ड की नाउन फॉर्म क्या होती है हमारे पास, रिवॉर्ड ही रहती है. और क्लास इसकी एडजेक्टिव फॉर्म देखते हैं क्या आती है, रिवॉर्डिंगली. सॉरी, इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है क्लास में होता है रिवॉर्डिंग, नॉट रिवॉर्डिंगली. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एडवर्ब फॉर्म. इसके एडवर्ब की कैटेगरी में क्लास हो जाएगा रिवॉर्डिंगली. सो क्लास जैसे आप लोग देख सकते हो बेस वर्ड्स को हमने कन्वर्ट किया नाउन फॉर्म्स में, द नाउन फॉर्म्स आर कन्वर्टेड इनटू एडजेक्टिव फॉर्म्स, देन वाइस वर्सा फ्रॉम द एडजेक्टिव्स वी कन्वर्टेड देम इनटू द एडवर्बियल फॉर्म्स. सो क्लास विद दिस वी हैव वाइंडेड अप एट the vocabulary part of this respective unit. I hope it's very clear to all of you. In case you people are facing any sort of query regarding the vocabulary part, regarding the part of speech, you people can go through the previous lectures as well. So it was all in today's lecture. Till then class, do revise it once again and till then take care. Allah Hafiz. Goodbye.